गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित हम और हमारा आदर्श नामक निबंध की व्याख्या आपको बताएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के रूप में विख्यात प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत निबंध हम और हमारा आदर्श के माध्यम से जीवन में महत्वाकांक्षा के योगदान पर बल दिया। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे वहाँ के निवासियों का अच्छा जीवन जीने की सोच ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। तो इस निबंध में प्रस्तुत निबंध में कलाम जी ने जो जीवन में महत्वाकांक्षा होती है, जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस पर विशेष रूप से बल दिया है। और आगे कहते हैं कि महत्वाकांक्षा का योगदान लेखक का अर्थ है कि वे अक्सर छात्रों या युवाओं से मिलना पसंद क्यों करते हैं। इसका जवाब सुनने के लिए अपने अतीत से आज की लंबी यात्रा पर नज़र डालते हैं और महत्वाकांक्षा जैसी कई बातें उनके मस्तिष्क में आती है। अपने योगदान के अनुसार ही अपना मूल्य आंकना, जीवन में ईश्वर की दी हुई प्रत्येक अच्छी चीज़ को पाने का हक सबका है। यदि युवाओं के मन में ऐसा विचार नहीं आते तो वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई भी छात्र हो, कोई भी युवा हो, उसे अपनी इच्छाओं पर अपने आप को पहले अपने खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद ही जब वो खुद का मूल्यांकन करेंगे तो जो उनका उद्देश्य होगा, जो उनका लक्ष्य होगा, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। और इस जीवन में ईश्वर की दी हुई प्रत्येक चीज़ सब अच्छी है और सभी को, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, सभी को पाना हमारा हक है। यदि युवाओं के मन में ऐसा विचार नहीं आता तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि किसी भी युवा के मन में ऐसे विचार कि जो भी हमें ईश्वर ने दिया है वो सब अच्छा है, अगर किसी भी युवा या छात्र के मन में यह विचार नहीं आ रहा है तो वो ना तो एक अच्छा युवा नागरिक बन सकता है और ना ही कोई ज्ञानवान नागरिक बन सकता है। देश समृद्ध तो जीवन अच्छा। लेखक का मानना है कि विकासशील देश में समृद्धि के पीछे कोई अद्भुत रहस्य नहीं है जिससे हम और आप आर्ट के नाम से जानते हैं। वह नागरिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को मजबूत किए है कि मजबूत और समृद्ध देश में उसका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। धीरे धीरे सच्चाई और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित हो गई है और एक हमारे देश के नागरिक हैं जो अपनी खुशहाली की चिंता ज़्यादा करते हैं। उन्हें देश की समृद्धि से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे देश है जिसमें हम रहते हैं, हम और आप, G8 के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह नागरिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को मजबूत किए है कि समृद्ध देश में जीवन स्तर अच्छा है, कि यह जो हमारा जीवन स्तर है वह बहुत अच्छा है और धीरे धीरे उसकी जो महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा है, वह अनुरूप रूप में बदलती जा रही है। और हमारे देश के नागरिकों, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो अपनी खुशहाली की चिंता ज़्यादा करते हैं। उन्हें देश से मतलब नहीं है, मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपनी खुशहाली की चिंता ज़्यादा करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि स्वयं से कम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहे हैं, लेकिन समृद्धि की पूरी कद्र करते हैं। कि जो व्यक्ति समृद्धि की सुरक्षा और विश्वास करते हैं वो भोग की वस्तुओं में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन समृद्धि की कद्र भी करते हैं। अध्यात्म के साथ भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना कोई गलत सोच नहीं है। समृद्धि अपने साथ सुरक्षा
और विश्वास लाती है, जो स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मददगार होती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो समृद्धि होती है वह सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो कि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, हमारे लिए स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत योगदान देती है। कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं किया जाता। बगीचे में फूलों की बहार और अनंत तक फैला ब्रह्मांड हमारे विश्वास से भी दूर है। ऊर्जा का स्वरूप, हम इस संसार में जो भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है वह सभी ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का ही स्वरूप है। यहाँ तक कि हम खुद भी ऊर्जा के ही एक अंश हैं। आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। वे दोनों ही परस्पर तदन्वय रखते हैं। वे दोनों ही, आत्मा और पदार्थ दोनों का ही आपस में संबंध है। हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। युवा शक्ति का स्वप्न, लेखक आगे कहते हैं कि हमारा युवा शक्ति के सतत संपर्क में रहने का आधार यही रहता है कि हम उनके सपनों को जानें और उन्हें बताएं कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। जो भी करें हृदय और आत्मा से करें, हृदय से करें, आत्मा को अभिव्यक्ति दे और अपने आसपास प्यार तथा खुशियों के प्रसार में सहयोगी बने। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि युवाओं की जो शक्ति है, जो उसके स्वप्न हैं, उसको पहले जाने, फिर उसी के अनुसार अपने कार्य करें। जीवन में सुख सुविधाओं से पूर्ण भरा होना चाहिए। सपने देखना और उसे स्वर्ण बनाना, मतलब अगर कोई भी युवा सपने देखता है तो उस सपने को सोना भी बनाना, मतलब सपने को पूरा करना, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो भी हम करें, कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति जो भी करे, हृदय से करे, आत्मा की अभिव्यक्ति दे और मतलब आत्मा की बात सुने और अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार भी करें। तो बच्चों, ये हो गया हम और हमारा आदर्श नामक निबंध का सारांश। आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।